Hello dear students, I welcome you all into another video lecture. In this lecture, we will talk about adverb and its kinds. इस वीडियो लेक्चर में हम adverb और इसके kinds के बारे में सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे कि adverb क्या होते हैं और ये सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम इसके kinds के बारे में सीखेंगे। So let's get started. So what is an adverb? Adverb होता क्या है? Well, adverb एक ऐसा वर्ड है कि जो सेंटेंस में एक वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, यानी कि इनकी मीनिंग को चेंज करता है। ये सब हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि एडवर्ब किस तरह एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सेंटेंसेस को देख सकते हैं, यानी आमिर रन्स फास्ट। इस सेंटेंस में आमिर हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद जो रन इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब है। वर्ब हम एक्शन वर्ड को कहते हैं, यानी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होता है इसे हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फास्ट इस्तेमाल हुआ है और ये एक एडवर्ब है। इसने क्या काम किया है? इसने वर्ब फास्ट की मीनिंग को मॉडिफाई किया है, यानी इसके मीनिंग को चेंज किया है। यानी इस फास्ट ने हमें ये बताया है कि आमिर यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन है, जो काम है, और रन यानी कि दौड़ना, ये कैसा है? फास्ट, यानी कि ये तेज है। तो यहां पर एडवर्ब ने एक वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई किया है, यानी कि चेंज किया है। सेकंड सेंटेंस है दे फॉट ब्रेवली। यहां पर दे हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके बाद फॉट इस्तेमाल हुआ है। ये एक एक्शन वर्ड है और इसे हम वर्ब कहते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास ब्रेवली इस्तेमाल हुआ है ये एक एडवर्ब है और इसने एक वर्ब की मीनिंग को चेंज किया है। थर्ड हमारे पास सेंटेंस है ही लाफ्ड लाउडली, यानी कि ओ तेज हंसा। यहां पर जो लाफ है वो एक वर्ब है और इसके बाद जो लाउडली इस्तेमाल हुआ है ये इस लाफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहां पर लाउडली ये एक एडवर्ब है और यहां पर भी इसने एक वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई का मतलब चेंज किया है। जी डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस के थ्रू आपने देखा कि एडवर्ब किस तरह एक वर्ब की मीनिंग को चेंज करता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब किस तरह एक दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को चेंज करता है और इसे हम इन ही सेंटेंसेस के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं कि जिनके थ्रू हमने सीखा कि एडवर्ब किस तरह एक वर्ब की मीनिंग को चेंज करता है। और ये इसलिए ताकि आप इसे आसानी से समझ सको। और इसमें हमारे पास वही पहला सेंटेंस है आमिर रन्स फास्ट, यानी कि आमिर तेज दौड़ता है। लेकिन अगर हम इसमें एक्सट्रीमली का इजाफा करें, यानी कि आमिर रन्स एक्सट्रीमली फास्ट, आमिर इंतहाई तेज दौड़ता है, तो यहां पर जो फास्ट था ये तो एक एडवर्ब था। क्यों? क्योंकि इसने एक वर्ब की मीनिंग को चेंज किया था, रन की मीनिंग को। लेकिन अब यहां पर जो एक्सट्रीमली इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? ये भी एक एडवर्ब है और इसने क्या काम किया है? इसने एक दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को चेंज किया है। दूसरा एडवर्ब कौन सा था? फास्ट। तो यहां पर एक्सट्रीमली फास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को चेंज किया है। सेकेंड सेंटेंस है दे फॉट वेरी ब्रेवली। यहां पर जो ब्रेवली इस्तेमाल हुआ था ये एक एडवर्ब था। क्यों? क्योंकि इसने एक वर्ब की मीनिंग को चेंज किया था। लेकिन अब यहां पर जो वेरी इस्तेमाल हुआ है ये क्या है? ये भी एक एडवर्ब है और इसने क्या काम किया है? इसने ब्रेवली की मीनिंग को चेंज किया है, यानी ये ब्रेवली के लिए इस्तेमाल हुआ है और ब्रेवली भी एक एडवर्ब था। तो यहां पर वेरी भी एक एडवर्ब है और इसने एक दूसरे एडवर्ब ब्रेवली की मीनिंग को चेंज किया है। थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है ही लाफ्ड सो लाउडली। यहां पर जो लाउडली था ये तो एक एडवर्ब था क्योंकि इसने एक
वर्ब की मीनिंग को चेंज किया था। लेकिन यहां पर जो सो इस्तेमाल हुआ है ये भी एक एडवर्ब है और ये यहां पर लाउडली के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी सो ने एक दूसरे एडवर्ब लाउडली की मीनिंग को चेंज किया है। तो यहां पर सो भी एक एडवर्ब है जी। तो यहां पर हमने देखा कि एडवर्ब किस तरह एक दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को चेंज करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक एडवर्ब किस तरह एक एडजेक्टिव की मीनिंग को चेंज करता है। इसमें जो हमारे पास पहला सेंटेंस है वो है शी इज टू इंटेलिजेंट। यहां पर जो शी इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट है और जो इंटेलिजेंट यूज हुआ है ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले जो टू इस्तेमाल हुआ है ये एक एडवर्ब है। इसने क्या काम किया है, इसने इस इंटेलिजेंट यानी कि एडवर्ब की डिग्री बताई है कि ये कितना इंटेलिजेंट है। तो यहां पर ये एक एडवर्ब है और इसने एक एडजेक्टिव की मीनिंग को चेंज किया है। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है आई एम परफेक्टली फाइन। यहां पर जो फाइन है ये एक एडजेक्टिव है और इससे पहले जो परफेक्टली इस्तेमाल हुआ है ये एक एडवर्ब है और यहां पर इसने भी एक एडजेक्टिव की मीनिंग को चेंज किया है। थर्ड जो हमारे पास सेंटेंस है वो है यू आर वेरी काइंड। यहां पर यू सब्जेक्ट, काइंड जो इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब और इससे पहले जो वेरी इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये भी सीख लिया कि एडवर्ब किस तरह एक एडजेक्टिव की मीनिंग को चेंज करता है। अब हम देखते हैं एडवर्ब के काइंड्स कि एडवर्ब के कितने काइंड्स हैं और ये कौन कौन से हैं। एडवर्ब के 4 मेन काइंड्स हैं जिन्हें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लेकिन इन 4 मेन काइंड्स के अलावा इनके 5 काइंड्स और भी हैं। इनमें पहले नंबर पर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन, इंटररोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे एडवर्ब्स होते हैं कि जो सेंटेंस में ये शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई काम यानी कोई एक्शन कैसा हो रहा है, यानी कि अच्छा हो रहा है या फिर बुरा। फॉर एग्जाम्पल आप इस सेंटेंस में देख सकते हो शी राइट्स ब्यूटिफुली। यहां पर जो ब्यूटिफुली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये शो कर रहा है कि शी जो एक्शन कर रही है यानी कि राइटिंग का काम जो कर रही है वो कैसा है, तो वो खूबसूरत है यानी कि निहायत अच्छा है। सेकेंड हमारे पास सेंटेंस है दे ड्राइव स्लोली। यहां पर स्लोली भी एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये शो कर रहा है कि दे यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कैसा है, तो कैसा है यानी कि वो स्लोली है। एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ मजीद एग्जाम्पल भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि क्लीनली, ब्रेवली, रिस्पेक्टफुली, हैप्पीली एंड एंग्रीली। एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस ऐसे एडवर्ब्स होते हैं कि जो ये शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई एक्शन कहां पर हो रहा है या फिर कोई शख्स या चीज कहां पर है। आप इस सेंटेंस में देख सकते हो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। यहां पर जो आउटसाइड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये शो कर रहा है कि चिल्ड्रन जो काम कर रहे हैं ये कहां पर कर रहे हैं, यानी कि वो कहां पर खेल रहे हैं। इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास सेंटेंस है वो है दे आर गोइंग एब्रोड। यहां पर एब्रोड भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये शो कर रहे हैं कि दे यानी कि सब्जेक्ट कहां पर जा रहे हैं, तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। यहां पर एब्रोड एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ मजीद एग्जाम्पल्स भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि हियर, देयर,
इन, इनसाइड एटसेट्रा। थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई एक्शन कब हुआ या फिर फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में कब होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वन द मैच यस्टरडे। यहां पर जो यस्टरडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसने शो किया है कि उन्होंने मैच कब जीता। सेकेंड सेंटेंस है ही रीच्ड होम लेट। यहां पर जो लेट है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये इस एक्शन का टाइम यानी कि वक्त बता रहा है कि वो कब घर पहुंचा। एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ मजीद एग्जाम्पल है नाउ, देन, टुमारो, बिफोर एंड अर्ली एटसेट्रा। फोर्थ नंबर पर जो काइंड ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई काम यानी कि कोई एक्शन कितनी बार होता है। एक बार होता है, दो बार होता है, हमेशा होता है या फिर कभी भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट डेली। यहां पर जो डेली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये शो कर रहा है कि मैं क्रिकेट कितनी बार खेलता हूं। इसके अलावा जो सेकंड हमारे पास सेंटेंस है वो है आई हैव मेट हिम ट्वाइस। यहां पर ट्वाइस भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये भी शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मैं उनसे कितनी बार मिल चुका हूं, यानी कि सिर्फ 2 बार मिल चुका हूं। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के 2 टाइप्स हैं। इनमें फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और सेकंड नंबर पे है एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी ये शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, लेकिन ये काम एग्जैक्टली कितनी बार होता है ये एग्जैक्टली मालूम नहीं होता। यानी कि ये बात मालूम नहीं होती कि कोई काम 1 बार होता है, 2 बार होता है, हर महीने होता है या फिर हर हफ्ते होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑफन कम्स लेट। यहां पर जो ऑफन है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो ये शो कर रहा है कि वो अक्सर लेट आती है, लेकिन वो कितनी बार लेट आती है ये एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है, इसलिए इसे हम एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेल्डम टेक्स टी। यहां पर जो सेल्डम है ये भी एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, यानी वो कभी कभार ही चाय पीता है, लेकिन कितनी बार पीता है ये एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं है। एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के कुछ मजीद एग्जाम्पल्स भी मैंने इस वक्त स्क्रीन पर दिए हैं। इनमें है ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में जिस टाइम की बात होती है वो मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट माई फ्रेंड वंस इन अ मंथ। यानी कि मैं अपने दोस्त से महीने में 1 बार मिलता हूं। यहां पर जो वंस इस्तेमाल हुआ है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और चूंकि ये एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि मैं उनसे कितनी बार मिलता हूं, इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वंस का मतलब होता है 1 बार। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है आई टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। यहां पर जो एवरी मॉर्निंग है ये भी एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इससे भी हमें पता चलता है कि एक्सरसाइज कब कब किया जाता है। एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के कुछ मजीद एग्जाम्पल्स भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि एवरी डे, एवरी मंथ या एवरी ईयर एटसेट्रा। जी डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब के जो 4 मेन काइंड्स थे इनके बारे में तो हमने सीख लिया, लेकिन इनके अलावा एडवर्ब के 5 काइंड्स और भी हैं। इनमें जो हमारे पास पहला है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री।
इसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये शो करते हैं कि कोई चीज कितना है, ज्यादा है या कम। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू ब्यूटिफुल या शी इज कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पर जो टू या कंप्लीटली इस्तेमाल हुए हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री के कुछ मज़ीद एग्जाम्पल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यानी कि फुली, टोटली या एब्सोल्युटली एटसेट्रा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला काइंड ऑफ एडवर्ब, और ये है एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये रीज़न यानी कि वजह शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं, यानी कि बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, दस एंड सो एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब है इंटररोगेटिव एडवर्ब। ये क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तादाद में सिर्फ 4 है, यानी कि व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई। इनमें व्हेन टाइम यानी वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू कम। जो वेयर है ये प्लेस यानी कि जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू। इसके अलावा वाई रीज़न को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड यू गो, यानी कि आप क्यों गए। इसके अलावा जो हाउ है ये मैनर यानी कि ये शो करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई काम किस तरह या फिर कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड दे प्ले, यानी कि उन्होंने किस तरह का मैच खेला। याद रहे कि हाउ नंबर यानी कि तादाद या फिर क्वांटिटी यानी कि मिकदार शो करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। यहाँ पर ये बुक्स की नंबर मालूम करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। या अगर मैं कहूँ हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, यहाँ पर पानी की मिकदार पूछने के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। जी स्टूडेंट्स, इंटररोगेटिव एडवर्ब के बारे में तो आपने सीख लिया, जो कि तादाद में 4 थे। अब इनमें से व्हेन, वेयर एंड व्हाई रिलेटिव एडवर्ब की कैटेगरी में भी आते हैं, यानी इन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स भी कहा जाता है। और जब ये रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले एक नाउन आया होगा और ये हमें इस नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च व्हेन आई विजिटेड अमेरिका। यहाँ पर जो व्हेन से पहले मार्च इस्तेमाल हुआ है ये एक नाउन है, और ये व्हेन हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं इसी महीने में अमेरिका गया। सेकेंड सेंटेंस है, दिस इज द हाउस वेयर आई ग्रू अप, यानी कि यही वो घर है जहां पर मैं बड़ा हुआ। यहाँ पर वेयर जो है इससे पहले हाउस इस्तेमाल हुआ है, और ये वेयर हमें इस हाउस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं इसी घर के अंदर बड़ा हुआ। तो यहाँ पर वेयर भी क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ये हमें इस नाउन यानी कि हाउस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है। इसके अलावा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है आई डोंट नो द रीजन वाई ही गॉट एंग्री, यानी कि मैं ये वजह नहीं जानता कि वो क्यों गुस्सा हुए। यहाँ पर जो वाई है इससे पहले रीजन इस्तेमाल हुआ है और ये भी एक नाउन है, तो यहाँ पर भी ये एक रिलेटिव एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन को। ये किसी काम के ना होने को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट हेल्प यू। यहाँ पर जो नॉट इस्तेमाल हुआ है ये शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये काम नहीं होगा, यानी कि मैं आपकी मदद नहीं करूँगा।
एडवर्ब ऑफ नेगेशन के कुछ मजीद एग्जाम्पल भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो, यानी कि ऑलमोस्ट, हार्डली, रेयरली, बियरली, नेवर एंड नो एटसेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन को। इन्हें हम ये शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई काम ज़रूर होगा, यानी ये किसी काम के होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। यहाँ पर जो डेफिनेटली है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के कुछ मजीद एग्जाम्पल भी मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं, आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये थी एडवर्ब के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।